बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट हम ले आए बिजनेस करने के लिए, ठीक है? या फिर कौन सा सेटअप लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? या फिर बॉक्स कैसा होना चाहिए, प्रिंट कैसा होना चाहिए, कहाँ पे वेयर हाउस हम सेटअप करें, ओवरऑल कॉस्ट कितनी आती है बिजनेस सेटअप की, ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो की। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक मुझे आज कॉल आया था, एक मेरे पहचान वाले उनके रेफरेंस से एक कॉल आया था। वो लड़की बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती। मैंने पूछा उसको कि तुमने लिया क्या, कंपनी फॉर्मेशन किया, जीएसटी है तुम्हारे पास? तो एक्चुअली उसके भाई की एक कंपनी है, ठीक है? उन कंपनी मीन्स उसका शोरूम है उनका, ठीक है? प्री ओन शॉप का, प्री ओन कार जो रहती है उनका, उसका शोरूम है। तो उनके पास ऑलरेडी जीएसटी है। एचएसएन नंबर कोई भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर, जीएसटी के ऊपर 5 जो एचएसएन नंबर लगते हैं जीएसटी के ऊपर, वो कोई भी रहने दो, वो कार के रिलेटेड हो, ऑटोमोबाइल के रिलेटेड हो, कोई भी रहने दो। आप किसी भी कैटेगरी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उसको रेडीमेड कंपनी फॉर्मेशन था उसके पास, और जीएसटी था उसके पास, ठीक है? और करंट अकाउंट तो ऑलरेडी था उनके पास, ठीक है? लेकिन करंट अकाउंट मैंने उसको बोला कि एक और करंट अकाउंट ओपन करें जो पर्टिकुलरली इस यही तुम्हारा जो बिज़नेस है उसको वो दे सके, ठीक है? तो ये हो गया, उसको ऑलरेडी कंपनी थी, ठीक है? जीएसटी ऑलरेडी था, और बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट वो दूसरा ओपन करेगी बैंक से, पहले जो एग्जिस्टिंग था उससे अलग, ठीक है? फिर ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क का मैंने बताया कि 5,000 रुपये में उसका ट्रेडमार्क निकल जाएगा, ठीक है? एप्लीकेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ट्रेडमार्क एजेंट का नंबर भी दे दिया उसने उसको, ठीक है? एक दिन में उसका ऑलरेडी जो ट्रेडमार्क का क्या नाम चाहिए वो डिसाइडेड है, ठीक है? फिर वो उसको दे दिया। अभी आज रात को ही उसका एप्लीकेशन आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ट्रेडमार्क नंबर भी कल तक आ जाएगा, कल दोपहर तक। तो ये ट्रेडमार्क, जीएसटी, करंट अकाउंट तो 3-4 दिन में आ जाएगा, 5 दिन समझ लो, ठीक है? तो करंट अकाउंट भी आ गया। दूसरा उसका तीस मीन्स उसका और ज़्यादा ये क्वेश्चन थे कि प्रिंटर कौन सा हम यूज़ करें, ठीक है? प्रिंटर चाहिए क्या हमको? उसके पास ऑलरेडी, देखिए मेरे पास यहाँ पे एचपी का प्रिंटर है, और यहाँ पे अगर आपको दिखता होगा तो बारकोड का प्रिंटर है, ठीक है? आपको आप अगर बहुत ही नए हैं और आप श्योर नहीं हो कि आपको ऑर्डर कितने आएंगे, क्या होगा, तो कोई प्रिंटर की ज़रूरत नहीं। आपके यहाँ पे जेरोक्स वाला होगा, उसके पास लेके जाओ, उसका ईमेल लेने का, यहाँ पे ऑर्डर डाउनलोड करने के, उसके ईमेल पे भेजने के, व्हाट्सएप पे भेजने के, या फिर पेन ड्राइव से लेके जाने का और प्रिंट करने का। एक पेज पे 4-4 लेबल निकलते हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है। 25 पैसे में एक लेबल बन जाता है आपका, कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी आपको, आपके यहाँ पे जेरोक्स वाला नहीं है, ये प्रिंटर वाला नहीं है, तो ये मेरे एचपी का जो प्रिंटर है, ऐसा आप ले सकते हैं। 7-8 हज़ार में प्रिंटर आ जाता है। A4 साइज़ के जो पेपर प्रिंट होते हैं वो सिंपल 7-8 हज़ार में आ जाएगा आपका प्रिंटर। या फिर बारकोड प्रिंटर चाहिए, जब भी आपके 100-200 जब ऑर्डर जाएंगे, आपको बारकोड प्रिंट करना होगा, उस टाइम जो टीएससी का या फिर इप्सन का जो प्रिंटर है 10,000 रुपये में वो आ जाता है, वो बात की बात में। ये छोटा वाला प्रिंटर आप ले सकते। ये रही प्रिंटर की बात, ठीक है? फिर उसने पूछा कि बॉक्स कैसा ले मेरे प्रोडक्ट के लिए, बॉक्स कहाँ से ले, आप कहाँ से मंगाते हो, ठीक है? मैंने उसको बोला कि मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है? मेरा मुंबई में वेयर हाउस है। मेरे यहाँ से मेरा जो सप्लायर है वो तुमको पुणे में अगर भेजेगा उसका बॉक्स, तो वो तुम्हें महंगा पड़ेगा, 1 रुपया तो ₹2 तो महंगा पड़ेगा, और वो तुम क्वांटिटी भी नहीं लेने वाली, ठीक है? तो उसके ही यहाँ पे द बेस्ट वे है कि तुम अमेज़न पे जाओ या फिर फ्लिपकार्ट पे जाओ, ठीक है? वहाँ पे टाइप करो कोरुगेटेड बॉक्सेस टाइप करो, फिर नीचे सभी कोरुगेटेड बॉक्स वाले जो है वो आ जाएंगे। आपका प्रोडक्ट कौन सा है, ये जो प्रोडक्ट है, सपोज ये ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसको बबल रैप करके कितना साइज़ का होता है, कितने वॉल्यूम का होता है वो देख लीजिए, उसके हिसाब से मेजरमेंट कीजिए सेंटीमीटर में, इंच में, और अमेज़ॉन पे जाइए और वहाँ पे कोरुगेटेड बॉक्स में टाइप कीजिए कि इतने इतने इंच का चाहिए, आ जाएंगे वहाँ पे। नॉर्मली 4x4x4 इंच का जो रहता है वो 5 रुपये या फिर 6 रुपये को मिलता है। आपकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, पहले 100 ले आइए या फिर 50 ले आइए, आपको 7-8 रुपये मिल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये तो बॉक्स का हो गया। अभी टेप, टेप कौन सा यूज़ करें?
ठीक है? कोई ब्रांडेड टेप की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको तो अभी पता भी नहीं है कि कितने ऑर्डर आएँगे आपको, ठीक है? ब्रांडेड टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना सेलो टेप यूज़ करो, ब्राउन टेप एक यूज़ करो, ब्राउन टेप बॉक्स को मारोगे आप, ठीक है? फिर बाद में सेलो टेप किसको मारोगे? जो लेबल रहता है, उसको ऊपर से कवर करके सेलो टेप से पूरा बाँध दो कि जिसकी वजह से बारिश से वो खराब ना हो, ठीक है? तो पहले बबल रैप करो प्रोडक्ट को, ठीक है? बबल रैप करो, बॉक्स में डालो, बॉक्स को ब्राउन टेप से टेपिंग करो, फिर ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से लेबल उसके ऊपर चिपकाओ, आपका रेडी हो गया। कोई ब्रांडेड की ज़रूरत नहीं, कोई अमेज़न का टेप लेने की ज़रूरत नहीं, फ्लिपकार्ट का टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लेना है तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे ब्रांडेड पैकेजिंग रहता है, ठीक है? सेलर सेलर का जो पोर्टल रहता है, फ्लिपकार्ट का जो सेलर का पोर्टल है या फिर अमेज़न का पोर्टल है, वहाँ पे ब्रांडेड पैकेजिंग रहता है। लेकिन अभी आप इतना कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ, डायरेक्टली अमेज़न पे जाओ, वहाँ पे फ्लिपकार्ट अमेज़न के टेप मिल जाएंगे आपको, ठीक है? 80 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ में एक टेप मिल जाएगा, उससे 50 एक ऑर्डर आपके 50-100 ऑर्डर ईजिली पैक हो सकते हैं, ठीक है? तो ये टेप का तो मैटर ख़त्म हो गया, ठीक है? ऐसे करके फिर उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पूछा, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, कैलकुलेशन हम प्रोडक्ट की प्राइस कितनी सेट करें, या फिर अमेज़न या फिर मीशो, या फिर मीशो छोड़ दो, फ्लिपकार्ट कैसे कमीशन लेते हैं, कितने इन जनरली कितना कमीशन लेता है। तो उनका प्रोडक्ट था 550 रुपये को बेचने वाले थे, 550-500 रुपये को बेचने वाले तो उनको बताया मैंने कि एटलीस्ट आप 150 रुपीज़ पकड़ के ही चलो, ठीक है? प्रोडक्ट कमीशन फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न का 150 रुपीज़ लगेगा ही, उसके फिर 150 रुपीज़ के ऊपर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट, फिर वो जीएसटी, फिर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, फिर बाद में आपका प्रॉफिट मार्जिन आता है, ठीक है? समझ में आ गया कैसे फ्लो था उनका, कि पहले कंपनी फॉर्मेशन, जीएसटी, करंट अकाउंट, ट्रेडमार्क, फिर बाद में बॉक्सेस, फिर बाद में प्रिंटर, फिर बाद में प्रोडक्ट की प्राइस हम कितनी सेट करें कि जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट निकले, और अमेज़ॉन का या फिर फ्लिपकार्ट का कमीशन कितना है, ठीक है? ऐसे ये फ्लो से आप जाएंगे तब इजीली आप यू कैन गेट द थिंग्स डन, ठीक है? और उसका और दूसरे भी बहुत सारे लोग कॉल करते हैं जिनको मैं नंबर देता हूँ, यूट्यूब का देख के मुझे कॉल करते हैं लोग, मैं नंबर भी देता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? तो एक का सवाल था कि कौन सा प्रोडक्ट हम बेचें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, ठीक है? ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है, ठीक है? बिज़नेस तो करना चाहते हैं हम लोग, ऑनलाइन बिज़नेस ही करना चाहते हैं, ऑफलाइन करना नहीं चाहते, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बेचें? तो एक 2-3 बातें हैं वो आप ध्यान में रखिए, ठीक है? पहली बात, अवेलेबिलिटी आपके पास है कि नहीं उस प्रोडक्ट की, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो या नहीं, आपकी उतनी कैपेसिटी ही इतना पैसा खर्च करने की। तीसरी बात, वो प्रोडक्ट रखोगे कहाँ आप, आपके पास उतना वेयर हाउस बड़ा है? चौथी बात, आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट है कि आपकी उस प्रोडक्ट को वो सहन कर सकता है, लाइक टेम्परेचर, कहीं ठंडी होगी, कोई बहुत ज़्यादा बरसात होगी, वहाँ पे ये प्रोडक्ट सस्टेन कर सकता है या नहीं? और एक बात कि वो प्रोडक्ट डैमेज होने वाला है या नहीं, कांच का प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, मेटल का प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के। तो ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रॉब्लम्स है वो सहन कर सकता है या नहीं वो प्रोडक्ट का वेट कितना है, 500 के नीचे है या फिर 500 के ऊपर है, प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से जो शिपिंग कॉस्ट है वो वेरी हो जाती है। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, फिर प्रोडक्ट का वेट कितना है, फिर प्रोडक्ट किसी लीगल ट्रबल में है या नहीं, मीन्स लीगल गाइडलाइन, ठीक है? गवर्नमेंट की हर टाइम गाइडलाइंस जो रहती है वो अपडेट हो जाती है, ठीक है? इफ़ इट इज़ रिलेटेड कॉस्मेटिक, देन वो चेंज होते हैं। फिर डाइट एंड न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट होगा तो एफएसएसआई की गाइडलाइन चेंज हो जाती है, या फिर टॉयज़ के रिलेटेड प्रोडक्ट होगा तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइंस है वो चेंज हो जाती है, या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट अप्लायंस रिलेटेड है उनका आईएसआई के जो रहते हैं उनके मार्क के जो
रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होते हैं। तो आपको लीगल कंप्लायंस के रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट हम फुलफ़िल कर सकते हैं क्या नहीं, कंप्लायंस रिलेटेड एक्टिविटी या फिर लीगल या फिर रेगुलेशन रिलेटेड एक्टिविटी वो फुलफ़िल कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट मंगाओ, लेकिन चाइना से प्रोडक्ट मंगा के लीगल ट्रबल में फँस जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट। एक रेफ़रेंस देता हूँ आपको कि कॉस्मेटिक हम चाइना से मंगा नहीं सकते और यहाँ पे बेच नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये फेक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं यूट्यूब पे वीडियो पाने के लिए कि कॉस्मेटिक्स चाइना से लाओ और यहाँ पे बेचो। देखो, कॉस्मेटिक चाइना से नहीं ला सकते यहाँ पे इंडिया में और बेच नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि उसके लिए लाइसेंस नंबर लगता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने का इम्पोर्टेंस है इंडिया में, ठीक है? एफडीए में, तो ही आप यहाँ पे बेच सकते हो। तो इन शॉर्ट आपको लीगल चीज़ें भी आपने देखनी होगी। और एक बात है कि आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज है या नहीं। देखिए, कौन सा भी प्रोडक्ट उठा के आप ले आएँगे तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ज़रा-सा तो नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि आपको उसमें पीएचडी होना चाहिए या फिर आप बहुत बड़े पंडित होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, ठीक है? लेकिन प्रोडक्ट जो आप बेचना चाहते हो, इंटेंडेड टू सेल दैट प्रोडक्ट ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, उसके बारे में ज़रा पता करो। उसका मेक कैसा है, उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो कैसे बनता है। सपोज़ एक प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर 4 कंपोनेंट हैं। तो चारों कंपोनेंट कैसे-कैसे बन रहे हैं, कैसे-कैसे मटेरियल के हैं, जो आपका सप्लायर है, उसने कहाँ से वो मँगाया है या फिर उसकी कॉस्टिंग क्या है, ये सभी चीज़ें आप ध्यान से देख लो। क्योंकि यही चीज़ें मैटर करने वाली है प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में या फिर प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी में, ब्रेक होने में या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है वो मैटर करती है इसमें। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज लो कि वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, उसका सोर्सिंग कैसा है, ठीक है? अभी एक सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको कि प्रोडक्ट ढूँढते कैसे हैं, ठीक है? ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि प्रोडक्ट ढूँढते कैसे हैं, बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कैसे ढूँढते हैं, जो अपने को सूट हो सके ऑनलाइन सेल करने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं आपको बताऊँगा। तब तक मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी। एक्सपीरियंस्ड आदमी के साथ रहोगे तो अच्छा नॉलेज मिलेगा, जो एक्चुअली प्रॉफ़िट करता है, ना कि खाली ओनली ज्ञान देता है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है? कोर्स बेचने वाले लोग नहीं हैं हम लोग। हम लोग एक्चुअली धंधा करते हैं, करोड़ों का प्रॉफ़िट करते हैं। रेवेन्यू नहीं, प्रॉफ़िट करोड़ों में, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट में।